व्यूवर्स, क्या बहुत ज़्यादा चिकन बनाने से आप घबराते हैं कि कहीं ये रेसिपी ख़राब ना हो जाए? आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी 4 किलो चिकन से बनने वाली मंदी की रेसिपी। मंदी एक यमनी डिश है जिसे कि हम बहुत आसानी से बनाएंगे और ऐसे मसाले इसमें इस्तेमाल करेंगे जो कि आपके घर में ही मौजूद होंगे। बहुत आसानी से बन जाएगी और खाने वाले बहुत मज़े की होगी। आप जब इसको घर में बनाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे दावत का सा समय है। बहुत ही मज़े से, बहुत ही आसानी से बनने वाली रेसिपी की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए। वर्ल्ड बेस्ट व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आपके घरों में ढेरों ढेर रहमतें बरकतें नाजिल फरमाए और आपकी जायज़ ख्वाहिशात को जल्द अज जल्द पूरा करे। आमीन सुम्मा आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 4 किलो मंदी बनाने के लिए सबसे पहले जो है ना, हम मंदी का मसाला बना के रेडी कर लेते हैं। घर के ही मसालों से बनाएंगे और इसके लिए 1 टेबलस्पून मैंने रख लिया है यहाँ पे लौंग का। साबुत लौंग लिए हैं। बादियान के फूल हैं, ये तकरीबन 2 फूल हैं। काली वाली बड़ी इलायची मैंने ले ली है, तकरीबन 5 से 6 अदद। शाह ज़ीरा यानी कि काला ज़ीरा मैंने इसके अंदर डाला है 1 टीस्पून। दालचीनी इसके अंदर जा रही है 1 टेबलस्पून के बराबर। आप देख सकते हैं ये कितनी क्वांटिटी में है। यहाँ पे घर का पिसा हुआ गरम मसाला भी मैंने ऐड कर दिया है 1 टेबलस्पून। काली मिर्चें इसमें जा रही हैं 1 टीस्पून के बराबर भरकर। व्यूअर्स, ये मेरे पास है जायफल और जावित्री और लौंग का पाउडर जो कि मैंने एक साथ पीस के रखा हुआ है। अलग से जायफल और जावित्री मैंने नहीं डाली, 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। अगर आपके पास पिसी भी ना हो तो आप साबुत भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि बाद में हम इस मसाले को पीसने वाले एक दफ़ा। सूखा धनिया इसमें तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर जो है हम ऐड करेंगे। सौंफ इसके अंदर जाएंगे 2 टेबलस्पून के बराबर। अब ये जा रहा है इसमें सफ़ेद ज़ीरा तकरीबन 1.5 टीस्पून। लाल मिर्च पाउडर इसमें जा रहा है 1 टेबलस्पून। व्यूवर्स, ये मेरे पास है पेपरिका पाउडर। इसकी जगह पे कश्मीरी लाल मिर्चों का इस्तेमाल होता है, लेकिन वो मेरे पास नहीं थी तो इसमें मैंने पेपरिका पाउडर डाल दिया। इससे कलर बहुत अच्छा आ जाता है। 2 टीस्पून मैंने इसमें पेपरिका पाउडर डाला है। हल्दी मैंने इसमें डाली है 1 टीस्पून। ये मेरे पास कुछ तेज़पात हैं जिनको कड़ी पत्ता भी कहा जाता है, तेज़पात भी कहा जाता है। ये मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं 4 से 5। नमक आप इसमें हस्बे ज़ायका शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने 4 kg के हिसाब से इसके अंदर नमक शामिल किया है 2 टेबलस्पून। सब्ज़ इलायची इसमें डाल देंगे तकरीबन 7 से 8। फिर बस ये मैंने शामिल कर दिया इसमें कचरी पाउडर। कचरी पाउडर गलने में मदद देता है। ये मैंने डाल दिया इसमें अदरक पाउडर। यहाँ पे मैं ये शामिल कर रही हूँ इसके अंदर लहसुन पाउडर। ये मेरे पास है मस्टर्ड सीड यानी कि राई, और राई जो होती है वो थोड़ी सी खटास का काम करती है। इसके अंदर थोड़ा सा खट्टा फ्लेवर ऐड करेगी। ये मेरे पास साबुत थी, मैंने ये डाल दी। अगर आपके पास पाउडर हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। जी तो व्यूवर्स, अब इन सब मसालों को ग्राइंडर की डिब्बी में डाल के अच्छे से पीस के एक फाइन सा पाउडर बना लेना है। तो मसाले हमारे जब तक पिसते हैं, चलते हैं आज की अच्छी बात की तरफ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने ऐसी कोई बीमारी नहीं बनाई कि जिसकी दवा नाजिल ना की हो, सिवाय एक बीमारी के, और वो है बुढ़ापा। अल्लाह ताला मुझ समेत तमाम देखने वालों का बुढ़ापा बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छा करे। आमीन सुम्मा आमीन। जी तो व्यूवर्स, ये मेरे पास है चिकन जो कि मैंने लिए हैं थाई पीसेस। मैंने इनको बड़े पीसेस में ही रहने दिया है। अगर आप चाहें तो इनके छोटे टुकड़ों में भी कट करवा सकते हैं, लेकिन उनकी खूबसूरती इस तरह से ही आती है कि आप इन्हें इसी तरह से बड़े थाई पीसेस में ही लें। और इसको मैंने जो है ना अच्छे से वॉश करके टोकरी में रख दिया था ताकि एक्सेस वाटर जो भी इसके अंदर है वो सारा निकल जाए, और टिश्यू पेपर से मैंने इसे ड्राई भी कर लिया। और इसके ऊपर मैंने लगा दिए गहरे गहरे कट, जैसे कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे भी बस मैंने एक प्याली में थोड़ा सा पानी ले लिया है और इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ थोड़ा सा फूड कलर, येलो कलर, और इसको अच्छे से पानी में मिक्स कर लेंगे। पानी मैंने बहुत थोड़ा सा लिया है, 1-2 घूंट के बराबर। फूड कलर मिक्स करने के बाद हम इस मिक्सचर को चिकन के ऊपर अप्लाई करेंगे। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं। इसके बगैर भी आपकी रेसिपी बहुत अच्छी बनेगी। यहाँ पे मैंने लेमन इसके अंदर 2 निचोड़ दिए थे क्योंकि मेरे पास 2 ही थे। इसके बाद मैंने इसमें पिसा हुआ लहसुन डाल दिया है,
जी तो व्यूअर्स, ये देखिए बंदी मसाला अच्छे से पिस चुका है। अब इसको चिकन के ऊपर लगाने से पहले इसमें से 2 टीस्पून मैंने निकाल के एक साइड पे कर लिया है। इसको क्या करना है मैं आगे चल के आपको बताती हूँ। बाकी का मसाला सारा मैंने चिकन के ऊपर स्प्रेड कर दिया है। इसको अच्छे से इसके ऊपर मैं लगा दूँगी। हाथों की मदद से अच्छी तरह से हर पीस के ऊपर हमने मसाला जो है अच्छे से लगा देना है। यहाँ पे व्यूअर्स मैं चिली सॉस इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 4 to 5 टेबलस्पून। ये देखें, अब मैंने सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया है और हर तरफ चिकन के ऊपर मसाला बड़ा ज़बरदस्त अप्लाई हो चुका है। आप देख सकते हैं कि इस स्टेज पे चिकन देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है और यकीनन बनाने के बाद भी बहुत मज़े का लगेगा। बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त सी रेसिपी बनके ये तैयार होती है। इसको ज़रूर आपने एक दफ़ा ट्राई करना है, मैं आपको रिकमेंड करती हूँ। जी तो देखिए, बहुत अच्छी तरह से मैं सारे मसाले इस पर अप्लाई कर चुकी हूँ। आप देख सकते हैं ये देखने में ही कितना मज़े का लग रहा है। हालांकि भी ये तैयार नहीं हुई है रेसिपी। जब इसकी फाइनल लुक आप देखेंगे तो आपके मुंह में यकीनन पानी आ जाए। मसाले लगाने के बाद मैंने इसे 2 घंटों के लिए मैरिनेशन के लिए छोड़ दिया था, फ्रिज में रख दिया था। अगर आप चाहें तो इसको ओवरनाइट मैरिनेट भी कर सकते हैं। ओवरनाइट मैरिनेट करने से इसका रिजल्ट और भी अच्छा आएगा। जी तो व्यूअर्स, यहाँ पे देखें एक पतीली ली है मैंने, उसके अंदर मैंने तकरीबन 1.5 गिलास पानी का शामिल कर दिया है। इसके ऊपर रख दिया है मैंने एक स्टैंड। इस तरीके से इसको रखने का मकसद ये है कि जब हम इसके अंदर चिकन रखेंगे तो चिकन रखने के साथ क्या होगा कि जब इसको स्टीम आएगी तो चिकन जो है ना कुछ पानी रिलीज़ करेगा, तो वो पानी जो है वो इस स्ट्रेनर से निकल के नीचे पतीली में जाता रहेगा। ये देखें, इस तरीके से सारे पीसेस जो हैं वो मैंने इसके ऊपर रख देने हैं। 4 kg चिकन को पकाना एक आसान काम नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं इस रेसिपी में बस अच्छे से इसको मैरिनेट किया है और इसको मैं रख दूंगी इसके अंदर। अब इसको एक दफ़ा भी हिलाने की ज़रूरत नहीं है, कोई पीस टूटेगा नहीं, कोई पीस जो है चिकन का अपनी शक्ल को तब्दील नहीं करेगा और बहुत आसानी से ये रेसिपी बन जाती है। आपके घर में अगर कोई दावत है, ज़्यादा लोगों की गैदरिंग है, तो आप इस रेसिपी को आसानी से बना लीजिए और ख़ास तौर पे ऑयल फ्री रेसिपी है, ये बहुत ही मज़े की बनती है और हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये एक बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है। जी तो यहाँ पे मैं चूल्हा ऑन कर चुकी हूँ और जब भी मैं चूल्हा ऑन करती हूँ दुआ पढ़ती हूँ, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाह जहन्नुम की आग से बचाए। आप भी जब भी चूल्हा ऑन करें, आग के करीब जाएं तो इस दुआ को ज़रूर पढ़ा करें ताकि मेरे लिए भी सदका जारिया हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ढक्कन के ऊपर मैंने एक हैवी सा चीज़ रख दी है ताकि इसकी स्टीम बाहर ना निकले और मैंने इसको तकरीबन 2 घंटों के लिए बहुत हल्की आंच पे छोड़ दिया। 2 घंटों के बाद आपको मैं ये दिखा रही हूँ कि देखें कितना ज़बरदस्त सा चिकन गल चुका है, जिसको कि एक दफ़ा भी नहीं अपनी जगह से हिलाया गया। इसको उलटने पलटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा पीस खा के टेस्ट करके देखा है, बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल का इसका फ्लेवर है। अब क्या करना है कि इसके नीचे चिकन ने जो पानी रिलीज़ किया था वो पतीली में है, इसके ऊपर मैं ढक्कन दूंगी और इस पतीले को उल्टा के इसमें से मैं पानी निकाल लूँगी। जी तो व्यूअर्स, इस रेसिपी को हम सालसा के साथ सर्व करेंगे। जल्दी जल्दी से सालसा की रेसिपी भी मैं आपको बता देती हूँ। मैंने ले लिए 5 टमाटर, धनिया, लहसुन के कुछ जवे, हरी मिर्चें और साथ ही मैंने ले लिया है प्याज एक बड़े साइज़ का, जिसको काट के पानी में भिगो दिया था। उसके बाद मैंने इसे स्ट्रेनर में डाल दिया ताकि एक्स्ट्रा पानी सारा इसका निकल जाए। अब इन सब चीज़ों को चॉपर के अंदर डाल देंगे। सबसे पहले लहसुन और मिर्चों को डालते हैं, इन्हें अच्छे से पीस लेते हैं। अब जो मेरे पास धनिया है वो भी मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है, तो भी चॉपर में डाल देंगे धनिये को भी। चले जी, अब मैंने इसके अंदर जो है टमाटर भी डाल दिए हैं और साथ ही साथ जो है चॉपर चला दिया है। अच्छे तरीके से इसे चॉपर को चलाएंगे जब तक कि ये अच्छा सा फाइन सा पेस्ट नहीं बन जाता है। यहाँ पे जो प्याज मैंने काट के रखे थे वो भी मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। इसका बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आता है। व्यूअर्स, काम के दौरान दुरूशी पढ़ते रहें, इससे खाने में बरकत, खाने वालों में प्यार होता है, हमें थकावट का एहसास नहीं होता और साथ ही साथ हम बहुत सारी नेकियां समेटने में कामयाब हो जाते हैं। यहाँ पे मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ ऑलिव ऑयल 2 टेबलस्पून। अब मैंने इसके अंदर नमक शामिल कर दिया है हस्बे जायका और अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ सिरका इसके अंदर मैंने 5 टेबलस्पून शामिल किया है। ये देखें कितना ज़बरदस्त और बहुत ही ईजी और क्विक बन जाने वाला ये सालसा की रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट देखिए जी, एक दूसरे पतीले के अंदर मैंने ले लिया है प्याज थोड़ा सा
कि मैं छोटे साइज़ का एक प्याज है जिसे कि मैंने काट के इसके अंदर शामिल कर दिया है और चूल्हा यहाँ पे जल चुका है। दुआ मैंने पढ़ ली है, अल्लाहुम्मा अज्जिरनी मिनन नार। अब इसके अंदर कुकिंग ऑयल शामिल करना है। कुकिंग ऑयल इसके अंदर मैंने आधा कप के बराबर शामिल किया है। प्याज को हम तब तक पकाएंगे जब तक कि ये अच्छा सा गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। ये वो मसाला है जो मैंने निकाल के स्टार्ट में अलग रखा था। 2 टीस्पून ये मैंने चावलों के अंदर शामिल कर दिया है। इसके अलावा चावलों में हम कुछ और ऐड नहीं करेंगे। और व्यूअर्स, ये जो मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ ये वो स्टॉक है जो कि चिकन को स्टीम करते हुए पतीले में नीचे से हमें मिला था। अब इसी स्टॉक को मैं चावलों के अंदर शामिल कर दूँगी। चावल मेरे पास थे 1.5 प्याली और तकरीबन 3 प्याली जो था ना मैंने स्टॉक इसके अंदर शामिल कर दिया। आप अपने चावलों की जो क्वालिटी है उसी के अकॉर्डिंग जो है उसमें पानी ऐड कीजिएगा। और अगर आपके पास ये जो यखनी है वो ना हो तो अब थोड़ी हो तो फिर आप जो है ना उसकी रिप्लेसमेंट में पानी ऐड कर सकते हैं। पानी जैसे ही पकना स्टार्ट होगा तो फिर हम इसके अंदर चावल डाल देंगे जिन्हें मैंने 20 मिनट पहले भिगो के रखा था। चावलों को अच्छे से वॉश करके मैंने भिगो दिया था। ठीक है, अब मैंने इन भीगे हुए चावलों को इसके अंदर शामिल कर दिया है। चलिए जी, अब तब तक हम इसे पकाएंगे जब तक कि इसका पानी ड्राई नहीं हो जाता और उसके बाद हम इसे दम दे देंगे। और इस स्टेज पे हम चेक कर लेंगे नमक, अगर इसमें नमक मज़ीद ऐड करने की ज़रूरत है तो डाल देंगे, क्योंकि ये जो यखनी हमने इसके अंदर शामिल की है चिकन की वो भी नमक होगा उसमें, इसलिए मैंने नमक शामिल नहीं किया था। लास्ट में मैंने चेक करके फिर नमक को एडजस्ट कर दिया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चावल में थोड़ा सा पानी था रह गया है और अब इसको मैंने स्टीम लगा दिया है, दम पे छोड़ दिया है। बहुत ही थोड़ी सी फ्लेम पे ना इसको दम लगा दिया। मैं चावलों को दम लगा रही हूँ और यहाँ दूसरी साइड पे देखें मैंने ले लिए हैं किशमिश। किशमिश को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और इसको मैंने डाल दिया एक फ्राई पैन में। और अच्छे से वॉश कर लेने के बाद इसको मैंने एक फ्राई पैन में डाल दिया है और यहाँ पे मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ देसी घी। होममेड देसी घी है मेरे पास, इसके मैंने 2 टीस्पून ऐड कर दिए हैं। हल्की सी आंच पे किशमिश को थोड़ा सा हम रोस्ट कर लेंगे। इससे क्या होगा कि इनमें बहुत अच्छा सा ज़बरदस्त सा फ्लेवर आ जाएगा और साइज़ में भी थोड़े डबल हो जाएंगे। ये रोस्टेड किशमिश जो है वो अब मैं इन चावलों के ऊपर स्प्रेड कर रही हूँ। तो आइए व्यूवर्स, अब मैं आपको दिखाती हूँ अपनी इस रेसिपी की फाइनल लुक। व्यूवर्स, इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं आपको रिकमेंड करती हूँ कि बहुत ही अच्छी बनती है। और ईद मेन्यू में अगर आप अदर देन मटन और बीफ कुछ बनाना चाहें तो ये रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट है। इसको ज़रूर ट्राई। ज़बरदस्त और मज़ेदार सा मंदी पुलाव किशमिश के साथ बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े का फ्लेवर देता है। चिकन पीस जो कि बिल्कुल ऑयल फ्री है, स्टीम में इसको हमने कुक किया है, इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त होता है। व्यूअर्स, मैंने इसको स्टीम्ड वेजीज के साथ सर्व किया था जिसमें मैंने गाजर, आलू और कैप्सिकम का यूज़ किया। इनको जस्ट मैंने काट के और नमक और काली मिर्च डाल के थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाल के ढक के रख दिया था और अपनी ही पानी के अंदर ये हल्का सा स्टीम हुई है ये वेजीज, जो कि इस रेसिपी में बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े का कॉम्बिनेशन है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। और ज़बरदस्त सा मज़े का सालसा इस रेसिपी के साथ बहुत मज़े का लगता है। मेरे घर में ये रेसिपी सबको बहुत मज़े की लगी, सबने बहुत पसंद किया। आप भी अपने घर में ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा। तो व्यूवर्स, ये थी मेरी आज की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई। ज़िंदगी रही तो फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। हैव अ गुड डे। अल्लाह हाफिज़।